जगन्नाथ महतो जी, आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, आप जो है खोरठा में सिर्फ भाषण देते हैं, आप जो है खोरठा में सिर्फ शपथ लेते हैं, आप काम नहीं करते हैं। आप राजनीति रंग में रंग चुके हैं ऐसा, या अभी हरे रंग में रंग आ गई है, खाली दिखा रहे हैं कि स्कूल रंग आ गया, ये रंग आ गया, वो रंग आ गया। हमारा क्या सुनेगा जी, हमारा क्या सुनेगा? बीजेपी सुनेगा, कांग्रेस सुनेगा, आसू सुनेगा, कोई नहीं, जेएमएम। लेकिन हम लोग का भी अब वहाँ से आस्था और अपना भावना हटते जा रहा है। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। हम पूछा जाए हम इनके आदिवासी सीएम से कि तो जब पेपर में बोले आदिवासी खतरे में, आपके वजह से खतरे में, आप मुख्यमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल करना चाहते हैं हम मुख्यमंत्री से कि आपके वजह से आदिवासी खतरा में है। झारखंड में जो हमारा हक अधिकार है वो हमसे छीना ना जाए, और हम झारखंड के मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करते हैं, जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो हमारे क्षेत्रीय भाषा में मास्टरे नहीं रहते तो पढ़ते बुजुर्ग कैसे? जब तक मास्टर के बहाली नहीं होता तब तक बुजुर्ग खोरठा पढ़ते कैसे? अब जब खोरठा पढ़ते नहीं और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते नहीं तो क्षेत्रीय भाषा के विकास होता ही कैसे? इससे खातिर खाते हम लोग सबको मिलकर के सब क्षेत्रीय भाषा के जो है 75 का न्याय कुरुक है, खोरठा है, सब मिलजुल के लिए आज राजभवन और महामहिम क्या कहल है। हमेशा झारखंडी को ठगा जा रहा है, चाहे वो खतियान के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, नियोजन के नाम पे हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के नाम पे हो। और हमेशा मंत्री नेता लोग जब भी गांव घर में अपना वोट मांगने जाता है तो झारखंडी भाषा का यूज करता है, लेकिन वो लोग जब नियोजन करने का रूप आता है भाषा का तो वो लोग नहीं करता है। मैं आपका इस लड़ाई का, इस मांग का समर्थन करता हूं, और ये कोई नई बात नहीं है। बंधु तिर्की वो नाम है जो कि यहाँ के बारे में, चाहे भाषा के बारे में, जमीन के बारे में, चाहे छात्र छात्राओं का छात्रावास के बारे में मैं लगातार लड़ते रहा हूँ। हम लोग जो इतना पैसा खर्चा करके, जो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करके जो बीएड किए, यहाँ पे बीएड करने में हम लोग सब गरीब किसान घर के आदमी हैं, एक एक पसीना का हम लोग का पैसा कमाई है, और हम लोग इतना कष्ट से बीएड किए हैं। जो हम लोग का झारखंडी भाषा को यहाँ पे मान्यता नहीं दिया जा रहा है, जो भी हम लोग तो सारा प्रोसेस के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं। प्रोसेस के साथ आने के बाद भी हम लोग को यहाँ झारखंडी भाषा का, अगर यदि सरकार हमारी इस मांग को जायज है और इस मांग को अगर यदि वो लागू नहीं करती है और इस मांग को अगर यदि वो नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए पूरे झारखंड में पूरा उग्र आंदोलन के लिए हम लोग पूरा एक साथ, एक पूरा आदिवासी मूलवासी जितने भी छात्र संगठन है, हमारे जितना भी झारखंड के नौजवान है, यहाँ के जो जितने भी भाषा प्रेमी है, सब कुछ हम लोग आग्रह करेंगे और यहाँ का पूरा नाकाबंदी के लिए हम लोग तैयार करेंगे। +2 में सब आज बीएड करके बैठे हुए हैं, आप निकालिएगा 100-200 सीट, इतना में क्या होने वाला है? जितना भी बैकलॉग सीट है 2,44,000 ST SC OBC का यहाँ बैकलॉग सीट है, सरकार उससे भी अति शीघ्र निकाले। और जो लगा सड़क पास क्यों है, आज लोग को तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में रहना चाहिए था, अपने मांग को लेकर आज छात्र छात्राएं सड़क पर हैं। झारखंड में भाषा को लेकर जो बवाल चल रहा था पिछले कई सालों से वो फिर उफान पर है। अभी हम रांची राजधानी के राजभवन के बाहर हैं और यहाँ जो चारों तरफ भीड़ देख रहे हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं। मेरे हाथ में एक बैनर, आप एक तख्ती है, झारखंडी भाषाओं से सौतेला व्यवहार बंद करो। सवाल ये है कि आखिर यह नारा या बैनर या ये लोग जो सड़क पर उतरे हैं क्यों उतरे हैं? तो हुआ ऐसा है कि 10+2 की बहाली के लिए जो पद सृजित हुए हैं उसमें जो यहाँ की क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं उनको सही सम्मान नहीं दिया गया, ऐसा इन छात्रों का आरोप है जो लोग यहाँ पहुंचे हैं। खोरठा के लिए मात्र 27 शिक्षक, नागपुरी के लिए मात्र 9 शिक्षक, झारखंड के क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के लिए कम शिक्षक और उर्दू के लिए ज्यादा, बंगाली के लिए ज्यादा। तो आप सोचिए कि राज्य की सरकार इन बच्चों के साथ क्या कर रही है।
और राज्य की सरकार इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या तय कर रही है। ये लोग मोराबादी से पैदल चलकर, यहाँ से मोराबादी लगभग मुझे लगता 5-6 किलोमीटर दूर होगा, यहाँ से पैदल चलकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम चला, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, लोगों ने अपना जो दुख है, अपना जो तकलीफ है उसको रखा। इस पूरे कार्यक्रम में अचानक से झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की भी पहुंचे थे। हम उनको भी सुनते हैं और बाकी जो तमाम छात्र यहाँ आए हैं हम उनको भी सुनते हैं। सवाल यह है कि खतियानी जोहार यात्रा निकालने वाली सरकार, झारखंडियों को उनका हक देने की बात करने वाली सरकार, झारखंड को पहचान देने की बात करने वाली सरकार आखिर झारखंड के क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं का अपमान क्यों कर रही है। हम हैं यहाँ मौजूद, बाकी उन साथियों को आप सुनिए। मेरा नाम संगीता कंडुल्ला है, मैं खूंटी जिला से हूँ और मेरा भाषा है मुंडारी। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में हम लोग देखे कि जितनी भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है उसमें सीट प्रोवाइड कराया गया है, उसमें से खड़िया को एकदम 0 सीट मिला, एक भी सीट नहीं मिला है। तो जितने भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा उसमें संतोषजनक सीट नहीं है। जैसे मेरा मुंडारी सब्जेक्ट है तो उसमें केवल सिर्फ मात्र 6 सीट मिला है। तो क्या पूरा झारखंड में केवल 6 टीचर से पूरा झारखंड का जितना भी शिक्षा मतलब पढ़ाई जो है वो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जैसे मुंडारी, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह मुंडा जनजाति पाए जाते हैं और मुंडा भाषा बोलने वाले, पढ़ने वाले पाए जाते हैं। तो क्या 6 शिक्षक में ये कार्य संपन्न हो पाएगा? एक तरफ यहाँ की राज्य सरकार कहती है कि हर एक जो भी अभी एग्जाम होगा, जैसे जेपीएससी का हुआ, जेएसएससी का हुआ, सीजीएल हुआ, उसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य रूप से रखा गया है। तो जब टीचर नियुक्त ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे? और जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बाहरी भाषा को यहाँ पे अधिक सीट दिया गया है। जैसे उर्दू में 92 दिया गया है, बांग्ला में 82 दिया गया है। तो ठीक है, हम उनका विरोध नहीं करना, हम चाहते हैं कि वो भी रहे, लेकिन उनके जितने सीट है उतना हमारे भी हो, उससे अधिक सीट का हम हकदार हैं, लेकिन कम से कम उनके बराबर तो हमें सीट मिले। बांग्लादेश, बांग्ला भाषा बंगाल में भी वहाँ पे वो अपना सीट बना सकती है, उसका सीट रखा हुआ है, लेकिन हमारे जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है वो सिर्फ झारखंड में सीमित है। तो हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड में कम से कम हम लोग को सीट दिया जाए। और जैसे उर्दू है वो ऑल ओवर इंडिया में वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम झारखंड से बाहर नहीं जा सकते। तो कम से कम हमें जो झारखंड में जो हमारा हक अधिकार है वो हमसे छीना ना जाए। और हम झारखंड के मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करते हैं जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और जैसे बाकी सब्जेक्ट का वैकेंसी निकाला गया है, एग्जाम फॉर्म फिलअप हो गया है, वैसे ही हमारे जो भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है उस सब्जेक्ट में भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को जोहार बोलना चाहती हूँ और मेरा नाम है अपराजिता मेहता। मैं 5 परगनिया भाषा प्रेमी से हूँ। अभी जो हम लोग यहाँ पे जन आक्रोश रैली में आए हुए हैं, पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला जो +2 का जो पद क्रेडिट किया गया है, जिसमें हम लोग का जो झारखंड के जो मूल भाषा है इसका पद एकदम कम दिया गया है, जिसे हम लोग संतुष्टजनक नहीं है। तो झारखंड से जो गैर भाषा है, यहाँ से उर्दू है, बांग्ला है, ये सब का पद बहुत ज़्यादा दिया गया है। सरकार किस आधार से दिया गया है ये हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो सर्वेक्षण के आधार से दिया गया है तो यहाँ से उर्दू और बांग्ला का सर्वेक्षण कौन किया? और हम लोग का जो झारखंडी भाषाओं को जो इतना कम पद दिया गया है, इसे खोरखा का 27, कुड़ुक का 26, कुरमाली का 11, 5 परगना का 4, ये कोई पद है 4 भाषा में, जिसमें रिजर्व है हाई स्कूल टीचर के लिए 2, तो 200 पद, 2 जो पद बच रहा है उसमें कौन नौकरी करेगा और कौन देखेगा? हम लोग जो इतना पैसा खर्चा करके जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया खर्चा करके जो बीएड के यहाँ पे बीएड करने में हम लोग सब गरीब किसान घर के आदमी है, एक एक
पसीना का हम लोग का पैसा कमाई है और हम लोग इतना कष्ट से बीएड किए हैं। जो हम लोग का झारखंडी भाषा को यहाँ पे मान्यता नहीं दिया जा रहा है, जो भी हम लोग तो सारा प्रोसेस के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं। प्रोसेस के साथ आने के बाद भी हम लोग को यहाँ झारखंडी भाषा का कोई मान्यता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। झारखंडी भाषा को हमेशा ठगने का काम किया जा रहा है और झारखंडी भाषा के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होते जा रहा है, जिसे सरकार जो मनमानी कर रही है, ये मनमानी हम लोग नहीं मानेंगे। सरकार यदि हम लोग के जन आक्रोश रैली में भी सरकार यदि नहीं मानती है तो आगे की रणनीति भी हम लोग तैयार करेंगे। बस हम इतना ही करके अपना वाणी को विराम देते हैं। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं कि जो क्षेत्रीय भाषा है, हम लोग झारखंड के लोग अपना झारखंडी मुख्यमंत्री बनाए और आज झारखंडी के भाषाएं ही उपेक्षित हैं। हर एक स्कूल में, +2 स्कूल में, हर एक स्कूल में जो है हर एक विषय का एक टीचर रखा गया, साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या किसी भी विषय का। लेकिन हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है उसका कोई शिक्षक का बहाली जो निकालते हैं तो पंचफोरन जैसा 2 गो 4 गो 5 गो तो 2 गो आदमी पूरा कुड़ुक पढ़ा देगा, 20 गो आदमी पूरा जो है पढ़ा देगा खोरछा को, 10 गो आदमी पढ़ा देगा पूरा क्या कहते पचपरगनिया को। ये यहाँ के भाषाओं के साथ में भेदभाव किया जा रहा है ताकि यहाँ को दबाया जा सके, यहाँ के लोगों को दबाया जा सके। क्योंकि भाषा जो होता है वो संस्कृति होती है, जब भाषा दबी संस्कृति दबेगी और कुल मिलाकर के हम लोग पूरे दब जाएंगे, हम दूसरे भाषा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। पढ़ने का उद्देश्य होता है कि हमारी भाषा में हम लोगों को नौकरी मिले और यही भाषा के लिए हमने जितना भी हम खोरठा विषय का है तो खोरठा का विकास कैसे होए एक खातिर जो है से हमने सबको लागल ये सब खोरठा भाषा जब मिलजुल के हेमंत सोरेन जी का बनलिए मुख्यमंत्री और ये बनता तो हमारे जितना भी वह भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा वो हमारे जल्दी जल्दी से विकास करते। और जहाँ तक कि ये केंद्र सरकार भी है वो भी कहल गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत कि बच्चों को उनको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। तो हमारे क्षेत्रीय भाषा में मास्टरे ना रहते तो पढ़ते बुतरू कैसे? जब तक मास्टर के बहाली ना होता तब तक बुतरू खोरठा पढ़ते कैसे? और जब खोरठा पढ़ते नहीं और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते नहीं तो क्षेत्रीय भाषा का विकास होता ही कैसे? इससे खातिर खाले हम लोग सबको मिलजुल कर सब क्षेत्रीय भाषा के जो है पचपरगनिया है, कुड़ुक है, खोरठा है, सब मिलजुल के लिए आज राजभवन महामहिम क्या कहल है कि इस सरकार के भी तनी सद्बुद्धि दीजिए, आप डायरेक्शन दीजिए ताकि हमने के जो भाषा के जो है से विकास करे वास्ते जितना भी दूसरा विषय में यदि एक आप पॉलिटिकल साइंस में 399 निकालल थी, हम ककरों से दुश्मनी नहीं है, सब भाषा का ठीक है, लेकिन हमने के क्षेत्रीय भाषा में जो है कम से कम 1000 से ऊपर शिक्षक के बहाली चाहिए। हर एक स्कूल में नहीं एगो हमारे क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक चाहिए तो चाहिए। और एक वास्ते यदि ना होता है तो ये उलगुलान करे होता है से करबे, लेकिन अपन भाषा और संस्कृति के बचवे खातिर हमने आंदोलन करते रहबे। सबसे पहले तो मीडिया चैनल के माध्यम से तमाम जितना कोई देखे लगे सबके झारखंडी जोहार। और आज यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए जितना भी झारखंड में पढ़े वाला छात्र है नवों भाषा का, उस सभी जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार के दिखाया जाएगा ये कि झारखंड में पढ़े वाला लड़का बहुत है, लड़का लड़की मन, लेकिन झारखंड के हिसाब से पढ़ने वाला छात्र के हिसाब से उन लोग का पद +2 में एक भी नहीं दिया गया है। दूसरा भाषा को 23 गो 33 गो तो 80 गो 92 गो भाषा को दिया गया है उर्दू को, लेकिन झारखंड का जो खोरठा है हो है संथाली है, खड़िया में 0, नागपुरी में 9 गो। अरे भाई झारखंड ट्राइबल लैंड है तो 32 गो जनजाति में 12-13 गो जनजाति ऐसा है जेकर मातृभाषा नागपुरी है, जनसंपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करल जाला नागपुरी, लेकिन वहाँ पर एकदम 9 गो सीट। अगर एक +2 का हिसाब से भी अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो कम से कम 500 होना चाहिए सीट, लेकिन 500 कहाँ है? 9 गो सीट। अरे 9 गो में क्या होगा? हमेशा झारखंडी को ठगा जा रहा है, चाहे वो खतियान के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, नियोजन के नाम पे हो, चाहे
पढ़ाई लिखाई के नाम पे। और हमेशा मंत्री नेता लोग जब भी गांव घर में अपना वोट मांगने जाता है तो झारखंडी भाषा का यूज करता है, लेकिन वो लोग जब नियोजन करने का रूप आता है भाषा का तो वो लोग नहीं करता है। इसी को लेकर आज जन आक्रोश रैली निकाला गया था मोराबादी से राजभवन तक। अभी यहाँ से हम लोग राजभवन जाएंगे ज्ञापन देने के लिए और सरकार को सचेत आगाह करने का प्रयास करेंगे कि आने वाला जितना भी वैकेंसी है खास करके झारखंडी भाषाओं को उचित मान सम्मान और पद सृजन का काम करें। यही कह के सरकार को हम हमारे क्षेत्र भाषा पे घात हो रहा है, हमारे नियुक्ति पे घात हो रहा है और हमें बाहरी समझा जा रहा है, इसलिए हम आए। हम बताने आए कि यहाँ का मालिक हम हैं। हमको माननीय हेमंत सोरेन जी का क्या नारा था कि हम यहाँ सत्ता पे आएंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, 32 लागू करेंगे और घर घर को नौकरी देंगे। कई को नौकरी दिए। हाल फिलहाल में इन्होंने धुरवा में मोराबादी में इन्होंने नियुक्ति बांटा, किसको दिया? वो सब का सब बाहरी को दिया है। 4 गो से 7 गो यहाँ का नौकरी दिया। हम लोग 7 गो के लायक नहीं, हम लोग 80 गो के लायक हैं और आप हम लोग को 80 को लायक नहीं समझ रहे, हम आपको 24 में लायक नहीं समझेंगे। ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं। और हमारी संख्या भैया बंगाली और उड़ीसा में कितना है? 52 से 92 से 20 और हम लोग का नागपुरी में कम संख्या। ऐसा का है? हम लोग को एक ही को आदमी, एक गो आदमी हर एक राज्य में रहेगा है। एक गो आदमी कई जन को पढ़ाएगा? ये बात हमको क्लियर बता दीजिए। जगन्नाथ महतो जी, आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, आप जो है खोरठा में सिर्फ भाषण देते हैं, आप जो है खोरठा में सिर्फ शपथ लेते हैं, आप काम नहीं करते हैं। आप राजनीति रंग में रंग चुके हैं ऐसा, या अभी हरे रंग में रंग आ गई है? खाली दिखा रहे हैं कि कोई स्कूल रंग आ गया, ये रंग आ गया, वो रंग आ गया। हमारा क्या सुनेगा जी? हमारा क्या सुनेगा? बीजेपी सुनेगा, कांग्रेस सुनेगा, आसू सुनेगा? कोई नहीं, जेएमएम। लेकिन हम लोग का भी अभी वहाँ से आस्था और अपना भावना हटते जा रहा है। तो हम भी बताएंगे 24 में कि हम अपना आस्था कैसे बताते हैं, आपको स्पष्ट बता देते हैं। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आपका जो है नारा शुरू से रहा कि झारखंडी झारखंडी। हम लोग आदिवासी वैसा नहीं है, आप लोग आदिवासी वैसा नहीं है। ये सिर्फ नारा रह गया। आप जो है बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और हम लोग को अपना हक अधिकार लेने के लिए हम लोग को रोड पे काहे आना पड़ता है जी? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन अब जेएमएम नहीं, बाहरी मुक्ति मोर्चा हो चुका है आपका। इसलिए हो गया है, हम लोग को नियुक्ति नहीं, हम लोग को बहाली नहीं, सिर्फ नाम के लिए बहाली मिलता है कि हम लोग झारखंडी को दे रहे हैं, हम लोग झारखंडी को भावना को सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं हो रहा, और हम लोग सम्मान नहीं होगा तो हम आपको भी कोई सम्मान नहीं करेंगे। यही बात क्लियर बता देना चाहते हैं। हम लोग को हर चीज लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन करते रह भाई, हाँ आंदोलन करते रह भाई। हम इनके दाढ़ी पाकत है, तोड़ तो पाई गए हो, लेकिन तो सरकार में ही हम इनके दाढ़ी पाकते तो हम इनका नगर निगम में झाड़वे मारते रहिए, कर्मचारियों बनते रहिए कि बीएड वीएड पढ़ के और कुछ बनिए। सबसे पहले सबके अमर खतियानी जोहार। आज हामिन बीएड परिशिक्षक संघ से आज हामिन एगो निर्णय लेके जोन तरी अभी +2 के वैकेंसी में झारखंडी हामिन के 9 भाषा, 5 गो जनजातीय और 4 गो क्षेत्रीय भाषा ओकरा जोन तरी शोषित करत गया। काहे कि एक चीज तो जान ले कि 15 जिला में खोट्ठा बोलल जाए और खोट्ठा के अगर 24 सीट है और यहाँ उर्दू के 92 सीट है तो कहीं ना कहीं 15 जिला में जो खोट्ठा बोला वो शोषित है। आज तो जान ले कि कहीं ना कहीं अगर फारसी कर 47 सीट है, जो पूरा देश में 1% फारसी ना है, और यदि हमारे 47 कर मात्र 6 गो सीट है, मुडारी के 16 गो 11 गो सीट है, तो कहीं ना कहीं ये बिरसा भगवान के सपना के झारखंड ना आ सकल है, ये विनोद बाबू के सपना के झारखंड ना आ सकल है, ये निर्मल बाबू के शहादत के झारखंड ना आ सकल है। अगर फारसी कर 47 सीट अगर झारखंड में दिल जीते और अगर झारखंड के मुडारी के 11 गो, खोट्ठा के 24 गो, तो कहीं ना कहीं झारखंडी के साथ एक शोषित, एक इनके मानसिक, एक इनके दिमाग खराब हो गया। यहाँ के मंत्री संतरी ब्यूरोक्रेट, यहाँ के सचिव, यहाँ के मुख्यमंत्री के, और ओकरे परिणाम हो कि आज
इतना नौजवान छात्र, इतना नौजवान स्टूडेंट आज हम इन मोराबादी के धरती से राजभवन आवे काम करली और सरकार के चेतवे काम करली, बतवे काम करली कि पूरा देश में फारसी 1% ना है और ओकर अगर 47 सीट से जगलो तो हम इनके मुरारी के 100 में 100 सीट होना चाहिए, हम इनके खोटा में 100 के 100 सीट होना चाहिए। यहाँ तो खड़िया के एगो सीट नहीं दिला। हम पूछे जाए हम इनके आदिवासी सीएम से कि तो जब पेपर में बोले आदिवासी खतरे में है, आपके वजह से खतरे में है, आप मुख्यमंत्री है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल करना चाहते हैं हम मुख्यमंत्री से कि आप के वजह से आदिवासी खतरा में है। एक परिवार पूरा आदिवासी को ठग रहा है, चला रहा है राज्य में, इसके चलते आदिवासी खतरे में। आज खड़िया के एगो सीट नहीं दिला कि झारखंड में खड़िया बोले वाला नहीं, आज मुरारी के मात्र 6 गो सीट दिला। हम पूछे जाए कि जब बांग्ला के 25 सीट दे सकली तो मुरारी के 100 में 100 सीट होना चाहिए। बांग्ला कहाँ बोला आती, बांग्ला उड़िया के तो दे दिली 25 सीट 26 सीट और तोर यहाँ खोटा के 24 सीट। कहीं ना कहीं ये साजिश है और साजिश को नौजवान झारखंड का मुंह तोड़ जवाब देगा। अरे झांकी हो, आने वाला समय पूरा कहानी बाकी हो, ये हेमंत याद रख लिया। मांगे पूरी नहीं हुई तो कहाँ तक जाएगा आंदोलन? हम जो आंदोलन में आए हैं, हम भाषा में आए थे, बजपरी मघी आपस हो गया बोकारो में, खतियान में आए थे, हेमंत खतियान ही राज में लगाया है। हम लोग अब 9 भाषा में आए हैं, कोई माई का लाल नहीं है जो करण महतो जो आंदोलन में आ गया उसको रोक देगा। आज हम लोग मोराबादी से राजभवन आए हैं, जरूरत पड़ा तो हेमंत का गेट में बैठ जाएंगे और खड़िया दादा लोग सिर्फ हमारा 5000 आएगा, मुरारी दादा लोग 5000 आएगा, सताली दादा जो हेमंत खुद सताली है आज बोलते हैं कि आदिवासी खतरे में है और खड़िया का एगो सीट नहीं दिए और आप दादा मुख्यमंत्री है, आपके वजह से आदिवासी खतरे में, झारखंडी खतरे में। आप सीएम है, आपको हम लोग पद दिए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं, न पिंटुआ के सिर्फ गड़िया में बैठे ले घूरे खातिर दे लिएगा। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के सोचे की जरूरत है कि दादा अगर हेमंत सीएम रहे हम इनका आदिवासी भाई सीएम रहे अगर खड़िया के एगो सीट नहीं मिलते, मुरारी के 6 गो देते और यहाँ फारसी 1% बोले वाला ने ओकरा 47 गो, तो कहीं ना कहीं हेमंत इटा तोर साजिश लाओ और तोर मुंह में बोले काम करबो, जगन्नाथ दा तोरी नाकामयाबी लाओ, तोर मुंह में बोले काम करबो तो हमरा जेल कराए दे, फांसी कराए दे, लेकिन झारखंड 9 भाषा खातिर हम लड़बो, जरूरत पड़लो जान दे देबो, लेकिन तोरी साजिश नाकाम कर देबो। देखिए हम लोग का जायज मांग है, ये मांग है कि जो अभी +2 शिक्षक बहाली प्रक्रिया में झारखंड सरकार के द्वारा जो सीट क्रिएट किया गया है, जो सीट क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही नग्न है, बहुत झारखंड का स्थिति जो है बहुत दुर्दशा में है। और यहाँ देखिए साधारण हम बात करेंगे उर्दू की, यहाँ के बांग्ला की, जबकि यहाँ की भाषा नहीं है, जबकि झारखंड की जो 5 भाषा जनजातीय है और 4 भाषा जो क्षेत्रीय है उस भाषा की संख्या एकदम 0 है। और जो बाहर की भाषा है वो यहाँ की सरकार पूरा स्थापित करने में लगे हुए हैं। यहाँ की सरकार, यहाँ के जितना भी जो भी पक्ष में जो भी सरकार है वो एकदम लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग का ये मांग है कि जितने भी हमारे 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा है उसको झारखंड की भाषाओं को पाठ्यक्रम में, यहाँ के जो मूल पढ़ाई जो होती है उस स्कूलों में, उस कॉलेजों में, यहाँ पे उसको लागू करना हमारा मांग है और हम लोग का सीट अधिक से अधिक दे, ये हमारा सरकार से मांग है। देखिए अगर यदि सरकार हमारी इस मांग को जायज है और इस मांग को अगर यदि वो लागू नहीं करती है और इस मांग को अगर यदि वो नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए पूरे झारखंड में पूरा उग्र आंदोलन के लिए हम लोग पूरा एक साथ एक पूरा आदिवासी मूलवासी जितने भी छात्र संगठन है, हमारे जितना भी झारखंड के नौजवान है, यहाँ के जो जितने भी भाषा प्रेमी है, सब कुछ हम लोग आग्रह करेंगे और यहाँ का पूरा नाकाबंदी के लिए हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि बार बार अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आज 22 साल होने जा रहा है और इस 22 सालों के दरमियान में इस भाषा को कोई स्थापित नहीं है, जबकि 22 साल होने जा रहा है +2 स्कूल में ऐसे ही बिना टीचर के पढ़ाई हो रही है। तो इसमें जाहिर है कि यहाँ के भाषा को लुप्त करने के कगार में वो लोग साजिश रच रहे हैं। आज जो जनजाति भाषा को +2 में देखे होंगे, जो सीट कम कर दिया गया है, चाहे कुडुक हो, मुंडारी हो, संथाली हो, खड़िया और हमारी क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी, खोटा, पचपरगनिया, कुड़माली, तो
आज पूरे छात्र छात्रा इस विरोध में है कि सीट बढ़ाया जाए, यहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में आप सीट नहीं निकालिएगा तो यहाँ के छात्र कहाँ जाएंगे। और जो सरकार से मांग है केजी से लेकर पीजी तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होना चाहिए। +2 में सब आज बीएड करके बैठे हुए हैं, आप निकालिएगा 100-200 सीट, इतना में क्या होने वाला है। जितना भी बैकलॉग सीट है 2,44,000 ST SC OBC का यहाँ बैकलॉग सीट है, सरकार उससे भी अति शीघ्र निकाले। और जो लगा सड़क पास क्यों है, आज ही लोग को तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में रहना चाहिए था। अपने मांग को लेकर आज छात्र छात्राएं सड़क पर हैं और उस मांग को सरकार अवलंब किया जाए और सीट में वृद्धि किया जाए। अभी 5 साल होने जा रहा है, JSSC सीट निकाल ही नहीं रही है, JPSC 6वां 7वां 8वां 9वां 10 वाली है, उसके बाद निकाल ही नहीं रहा है। तो 1 साल में 5 लाख देंगे बोले थे, कहाँ दिए हैं, 5,000 भी नहीं दिए हैं। तो जितना भी 2,44,000 टीचर का वैकेंसी खाली है उसको अविलंब निकाला जाए। और हमारे जो मेहमान है जाने वाले हैं वो खड़िया जगह से खड़िया महासभा मांगा जाए। और हम आज राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ तमाम छात्र छात्राओं के साथ है और जो भी आगे लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम उनके साथ है, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसके साथ रहें। और हमारा नारा है पढ़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। और जब जब छात्र बोला है, रात सिंहासन डोला है, सरकार किसी का भी हो, हम लोग हमेशा सड़क पर लड़ते रहे हैं और छात्र के मुख्य मांग को हम लोग सड़क पर लड़ेंगे जब तक सरकार पूरा नहीं करती है तब तक। जितने भी यहाँ पर उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, मैं आपका जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की मुझे जानकारी नहीं थी। JSLPS वालों ने मुझे कल से संपर्क किया था, उसी कार्यक्रम में आया। मैंने यहाँ देखा अभी कि आप लोग अभी यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि जिस बात को लेके, जिस मांग को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपका इस लड़ाई का, इस मांग का समर्थन करता हूँ। और ये कोई नई बात नहीं है। बंधु तिर्की वो नाम है जो कि यहाँ के बारे में, चाहे भाषा के बारे में, जमीन के बारे में, चाहे छात्र छात्राओं का छात्रावास के बारे में मैं लगातार लड़ते रहा हूँ। लेकिन आप छात्र छात्राएं ही कभी कभी कुछ चीज़ों को समझते नहीं हैं और डोलड्रम की तरह होते हो। आपको आज जो इस स्थिति ये प्रदेश में हो रहा है, इसका पीछे कारण क्या है? आपको सही लीडरशिप को भी आपको समझना होगा। जो आदमी लड़ते लड़ते अपना सब कुछ समाप्त कर दिया, किसी नेताओं में हिम्मत नहीं है, ना पत्रकारों में हिम्मत है कि हमसे आंख में आंख मिला के बात कर सकता है, वो नेता है बंधु तिर्की बता रहे। इसलिए आपका बात के मैं जेन्युइन मांग समझता हूँ। तब है क्या कि आज आप इस कार्यक्रम को आप करें और एक लोग ग्रुप बना करके शाम को कुछ लोग आए, इस बात को लेकर के मैं आज भी मंत्री लोगों से मिलूंगा, इस बात के बारे में पूरा और मुझे जानकारी दस्तावेज के साथ अभी आप दे दें और शाम को आप बात करेंगे। और बात करने के बाद मैं आने वाले दिन में सदन में होगा, मैं शिल्पी से लेकर के और विधायक को लेकर के मैं इस बात को उठवाऊंगा, चूंकि ये बिल्कुल जायज मांग है। और यही सब चीज़ सही नहीं होने के कारण आज हमारा जो प्रदेश है, ये प्रदेश का स्थिति ऐसा, कोई भी यहाँ जो यहाँ के लोग नेता भी हैं, चाहे बुद्धिजीवी लोग हैं और लोग भी हैं, सही तरीके से सरकार को केवल आलोचना करता। आप अगर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो उसका जवाब भी देने के लिए आपको तैयार होना होगा। केवल हंगामा मत खड़ा कीजिए। मेरा कहने का मतलब आपको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं तो कुछ जानकार लोग उसको बैठ करके हम लिखा पढ़ी और में बहुत पीछे हो जाता है। और यहाँ पर तुम्हारा जो बाहर का लोग है अपनी बात को, अपना नीति को थपवाने के लिए हमारे लोगों के साथ ही तुम्हारा उसका मिलावट रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जो लोग अगुवाई कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि पूरी जिम्मेवारी के साथ में पूरे दस्तावेज तैयार करके आप हमसे मिलिए, औरों से मिलिए, लेकिन पुख्ता पूर्वक अपना बात रखें। हम लोग दर छोछरा कोई बात को रख के स्टेट को बर्बादे कर दे रहे हैं, बता रहे हैं। और उसके लिए हम लोग भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं, नेता को केवल आप मत बोलिए, यहाँ बहुत लोग जिम्मेवार हैं यहाँ पर तुम्हारा। इसलिए जानकार रखिए, समझिए। हम लोग नौकरी चाकरी बैंक में मैनेजरी पद छोड़ करके हम आए हैं। यूनिवर्सिटी में तुम्हारा बैंक है ना, मेरा ईटा लगाया हुआ है। कोई हम घास छील करके नेतागिरी नहीं बने हैं, इस बात को समझना होगा तुमको, इस बात को समझो। इसलिए कहीं ना कहीं
हम लोग अब हरवाही को ठीक से हार चलाना आबे नहीं करेगा तो फार तो गेरू में लगबे करेगा, बता दे रहे हैं तुम्हारा इस बात से। हसुआ धान काटने ठीक से नहीं जानोगे तो उंगली को तो कटाबे करेगा तुम्हारा। इस धान सब आदमी से नहीं कटा, ये काट के फेंक दिया नहीं होता, धान को काट करके फिर बांधना पड़ता है, फिर बढ़िया से सजाना भी पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। इसलिए आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। मैं चाहूँगा पूरा हमारे जो इस बात को लेकर के हम जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री के पास भी रखेंगे। यही आपका असली पूंजी है, छात्र छात्राओं का बात को सुनना होगा। हालांकि जनजातीय भाषा के लिए अभी कुछ काम हो रहा है, भर्ती वगैरह का भी चल रहा है, लेकिन क्या है कि नियमावली बनाने में प्रक्रिया में हम मंत्री रहे, हम जानते हैं ना, यहाँ बाहर का लोग छोटा छोटा चीज में केस चला जाता है। जैसे सबसे ज्यादा जेल में आज हमारे लोग हैं, काहे हैं, टमाटर चोरी में छगरी को मारा इसके लिए है, प्याज में एक किया, छोटा सा ढेकला ढेकली हो गया अब जेल में, और बड़का बड़का चोर गुंडा बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ का आदमी सीधा साधा है, बोका टाइप का हम लोग नहीं समझते, कोई चीज को समझते ही नहीं है पूरा। इसी के चलते दूसरा लोग घुसा करके उल्टा पुल्टा भाषण बाजी पेपर तेपर कुछ को समझाता है और कुछ हमारे लोगों को ये सब दे करके मुंह सबको बंद कर देता है, छाप देता है पूरा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोगों को ये मेरा आग्रह होगा कि आप सभी लोग जो लोग अगुवाई कर रहे हैं बारीकी से इसको करा करके, यहाँ बहुत सारे भाषाविद लोग हुए हैं हम लोग के बीच में, उनके साथ जो लोग आपके जनजातीय भाषाविद है, मैं हमेशा भाषाविद लोगों के साथ संपर्क करके, जब मैं सदन में भी था तो हर एक सदन के पहले उनसे पूछता था क्या बात है क्या नहीं, और लगातार इन बातों को उठाते रहा। आज भी आप इस चीज़ को रख करके हमको आज कल में आप देने चुके 18-19 से हाउस है, बहुत लोग विधायक साथी लोग हैं, शिल्पी है और उनके साथी को उठवाया जाएगा। और मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी बातों को रखूंगा और मेरा आग्रह होगा आपका प्रतिनिधिमंडल भी तैयार रहिए, मैं मुख्यमंत्री से मिला दूंगा और आपका बात को पूरे तरह, ठीक है, बहुत ज्यादा भाषण नहीं देंगे, लेकिन लड़ाई में जहां कहीं जरूरत होता है हम बहुत लड़े जी, 6 महीना तक जेल में रह के, चोरी गुंडागर्दी में नहीं। तुम लोग का जेपीएससी में जेल मार के हमको कितना मारा पूरा, आज जेपीएससी का हम इतना हमारा लड़ाई हुआ, कितना बार हम जेल चले गए पूरा ये करा करके, तमाम चीजों में लड़े हैं छात्र लोगों के लिए। लेकिन ये लड़ाई जो लड़ रहे हो इसको राजनीतिकरण कर दिया जाता है तुरंत। ये लड़ाई तुम्हारा लड़ाई, इसमें पॉलिटिक्स को मत इन्वॉल्व करना, ये तुम्हारा दिमाग मांग है, मांग, इसको राजनीतिक करने लगता है तुरंत। आज देखो ना हम आए हैं, कल बहुत लोग का कान ऐसे खड़ा हो जाएगा, बंदूक के पहुंच गया, कुछ होने वाला है जरूर, और तुम भी गड़बड़ा जाओगे। इसीलिए समझ, राजनीतिक से लेना है, तुम्हारा लड़ाई है लड़ना। हम बहुत लगातार लड़ते 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 विधायक बने, विधायक से मंत्री में, मंत्री बाद विधायक को चला गया, बता रहे, समझे। लेकिन हम हारे, हम लड़े नहीं है, लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। और तुम लोग का लड़ाई जेन्युइन है, सरकार को आज माना कि जो तुम्हारी बात को सुनेगा वही इस राज्य में राज करेगा, इस बात को बताने को धन्यवाद।